सिर्फ अगले 15 मिनट, और तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों कुछ लोग सेम 24 घंटे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस, गिल्ट और ओवरथिंकिंग में फंसे रहते हैं। इस वीडियो में ना कोई बोरिंग समरी होगी, ना बुक का यूजलेस लेक्चर, ना रैंडम मोटिवेशन। मैं तुम्हें सिर्फ वो प्रैक्टिकल आइडियाज बताऊंगा जो इस पूरी बुक के सबसे पावरफुल पॉइंट्स हैं और जिन्हें कोई भी इंसान अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकता है। और इस वीडियो का हर पॉइंट ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद अगले 15 मिनट तुम्हें वो क्लैरिटी दे दें जो तुम्हें पिछले कई सालों से नहीं मिली। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखने इस पूरी से। और अब शुरू करते हैं द 5 AM क्लब। तो चलो अब शुरू करते हैं इस बुक का पहला और शायद सबसे लाइफ चेंजिंग पॉइंट। पॉइंट 1, तुम्हारी सुबह धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड करती है। रॉबिन शर्मा इस पूरी बुक में एक लाइन बार बार रिपीट करते हैं, ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है। अगर डीपली समझो तो शायद यही पूरी लाइफ का हिडन फॉर्मूला है, क्योंकि सच ये है कि तुम्हारा फ्यूचर अचानक नहीं बदलता, वो क्वाइटली तुम्हारी डेली मॉर्निंग से बनता है। बस एक सिंपल कंपैरिजन इमेजिन करो। एक इंसान सुबह उठते ही फोन उठा लेता है, नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रैंडम रील्स, और बिना रियलाइज किए उसका माइंड दिन शुरू होने से पहले ही ओवरलोड हो जाता है। फिर पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन, लो फोकस, ओवरथिंकिंग, और रात को वही गिल्ट, आज भी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हुआ। अब दूसरा इंसान इमेजिन करो, वो सुबह उठकर सबसे पहले खुद पर काम करता है। थोड़ा वर्कआउट, फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, साइलेंस, प्लानिंग, और दिन शुरू होने से पहले ही वो अपने माइंड को डायरेक्शन दे देता है। शुरुआत में दोनों बिल्कुल सेम लगेंगे, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनकी पूरी पर्सनालिटी अलग दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग्स हैबिट्स कंपाउंड होती हैं। हर सुबह या तो तुम्हारा फोकस बिल्ड कर रही होती है, या धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रही होती है। शायद यही रीजन है कि मोस्ट पीपल लाइफ में स्टक रह जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, इस बुक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर इंसान को फोर्सफुली 5 बजे ही उठना है। अगर तुम्हारे स्केड्यूल के हिसाब से 6 बजे या 6:30 बजे उठना पॉसिबल है, तो वो भी बिल्कुल फाइन है। मेन पॉइंट टाइम नहीं है। मेन पॉइंट यह है कि दिन की शुरुआत इंटेंशनल होनी चाहिए, रिएक्टिव नहीं। क्योंकि मॉर्निंग में तुम्हारा ब्रेन सबसे फ्रेश होता है। इसीलिए लोग हमेशा कहते हैं कि मॉर्निंग स्टडी सबसे इफेक्टिव होती है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो कोशिश करो कि मॉर्निंग के फर्स्ट 1 से 2 आवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ो। सिर्फ बैठने के लिए मत पढ़ो, प्रॉपर प्लान बनाओ कि आज क्या कंप्लीट करना है, क्योंकि बिना प्लान के सुबह भी वेस्ट हो जाती है। और अगर तुम्हारा गोल फिटनेस या वेट लॉस है, तो ऑनेस्टली हर इंसान को, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन, कम से कम मॉर्निंग मूवमेंट जरूर करना चाहिए। जिम जरूरी नहीं है, लेकिन फास्ट वॉकिंग, लाइट जॉगिंग, स्ट्रेचिंग या सिंपल मूवमेंट भी तुम्हारे पूरे दिन की एनर्जी चेंज कर सकती है। रिसर्च भी यही बताती है कि मॉर्निंग मूवमेंट स्ट्रेस हार्मोन्स कम करती है, फोकस इंप्रूव करती है और मूड बेटर बनाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि सुबह उठने के बाद फर्स्ट 1 आवर में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली, और 5 पावरफुल बुक्स के कॉन्सेप्ट्स कंबाइन करके। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सुबह का पहला आवर तुम्हारे पूरे दिन का इमोशनल डायरेक्शन सेट करता है। अगर सुबह केओस है तो पूरा दिन रिएक्टिव जाएगा, लेकिन अगर सुबह कंट्रोल्ड है तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। और शायद इसी वजह से हाईली सक्सेसफुल लोग मॉर्निंग्स को एग्रेसिवली प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं इस बुक के दूसरे पावरफुल पॉइंट की। पॉइंट 2, 5 AM सिर्फ एक टाइम नहीं, एक माइंडसेट है। अब यहां बहुत लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि इस बुक का मतलब बस सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन एक्चुअली रॉबिन शर्मा जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो टाइम नहीं, कंट्रोल है। असल मीनिंग है दुनिया तुम्हें डिस्टर्ब करे उससे पहले खुद को मेंटली बिल्ड करना। क्योंकि ऑनेस्टली
आज की दुनिया तुम्हें फोकस्ड नहीं रहने देगी। सोशल मीडिया चाहता है कि तुम एंडलेसली स्क्रॉल करते रहो। नेटफ्लिक्स चाहता है कि तुम बिंज वॉच करते रहो। एप्स चाहती हैं कि तुम एडिक्टेड रहो। और कंपनीज चाहती हैं कि तुम्हारा अटेंशन उन्हीं पर लगा रहे। और धीरे धीरे ये चीज इतनी नॉर्मल हो जाती है कि इंसान को रियलाइज भी नहीं होता कि उसका फोकस खत्म हो चुका है। वो बाहर से बिजी दिखता है, लेकिन अंदर से मेंटली एग्जॉस्टेड होता जाता है। पूरा दिन बस रिएक्शन मोड में निकलता है। नोटिफिकेशन आया, अटेंशन उधर। मैसेज आया, माइंड उधर। रील दिखी, फोकस खत्म। और यही रीजन है कि आज इतने लोग टैलेंटेड होने के बावजूद भी स्टक है। क्योंकि प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम अटेंशन की है। आज सबसे रेयर चीज इंटेलिजेंस नहीं है, आज सबसे रेयर चीज है डीप फोकस। एक इंसान जो बिना डिस्ट्रैक्शन के जेन्युइनली किसी इंपॉर्टेंट चीज पर काम कर सकता है, वो मेजॉरिटी लोगों से बहुत आगे है। 5 AM सिर्फ एक टाइमिंग नहीं, ये एक सिंबल है। डिसिप्लिन का सिंबल, क्लैरिटी का सिंबल, सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल। ये उस इंसान का सिंबल है जो एक्सक्यूजेस के अकॉर्डिंग नहीं, गोल्स के अकॉर्डिंग जीना शुरू कर चुका है। वो समझते हैं कि अगर सुबह माइंड जीत लिया तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली। तो अब आते हैं इस पूरी बुक के सबसे प्रैक्टिकल और शायद सबसे लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट पर। पॉइंट 3, द 20-20-20 फॉर्मूला। और ऑनेस्टली, अगर इस पूरी बुक से सिर्फ एक चीज भी अप्लाई करनी हो तो शायद यही कॉन्सेप्ट काफी है। क्योंकि रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सुबह का पहला 1 आवर तुम्हारे पूरे दिन की क्वालिटी डिसाइड करता है। और इसी 1 आवर को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 20 मिनट मूव, 20 मिनट रिफ्लेक्ट, 20 मिनट ग्रो। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर जेन्युइनली फॉलो करो तो धीरे धीरे तुम्हारा फोकस और पूरा माइंडसेट बदलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले मूव, मतलब बॉडी को मूवमेंट दो। अब यहां बहुत लोग सोचते हैं कि मॉर्निंग एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी शेप के लिए होती है, लेकिन एक्चुअली मॉर्निंग मूवमेंट तुम्हारे ब्रेन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम सुबह वॉक करते हो, जॉगिंग करते हो, पुशअप्स करते हो या थोड़ी भी फिजिकल मूवमेंट करते हो, तो तुम्हारी बॉडी सिर्फ एक्टिव नहीं होती, तुम्हारा माइंड भी एक्टिवेट होने लगता है। स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है और ब्रेन ज्यादा अलर्ट फील करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सुबह की शुरुआत ही एक्शन से होती है, एक्सक्यूजेस से नहीं। और बस इमेजिन करो, अगर दिन की शुरुआत में ही तुमने अपने माइंड को यह प्रूफ दे दिया कि मैं उठ सकता हूं, मैं एक्शन ले सकता हूं, मैं लेजी नहीं हूं। और जब दिन की शुरुआत एक्शन से होती है तो पूरे दिन माइंड ऑटोमेटिकली ज्यादा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट फील करता है। क्योंकि सुबह की पहली जीत तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बना देती है। अब नेक्स्ट 20 मिनट रिफ्लेक्ट। और ऑनेस्टली, ये शायद इस पूरे फॉर्मूला का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। क्योंकि आज लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन क्लैरिटी बहुत कम है। पूरा दिन कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, लेकिन खुद के थॉट्स को समझने के लिए लोग 10 मिनट भी नहीं देते। और धीरे धीरे इंसान इतना मेंटली नॉइजी हो जाता है कि उसे खुद नहीं समझ आता कि वो एक्चुअली चाहता क्या है। इसलिए रिफ्लेक्शन जरूरी है। क्लैरिटी हमेशा साइलेंस में मिलती है। बस 15 to 20 मिनट क्वाइटली बैठो, थोड़ा डीपली सोचो और खुद से ये सिंपल सवाल पूछो, आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? आज मुझे किस चीज पर फोकस करना है? कौन सी डिस्ट्रैक्शन मुझे अवॉइड करनी है? और क्या मैं आज जेन्युइनली प्रोडक्टिव रहूंगा? जब तुम सुबह बिना हरी, बिना नॉइज, थोड़ी क्लैरिटी के साथ दिन स्टार्ट करते हो तो पूरे दिन डिसीजंस बेहतर होने लगते हैं। अगर तुम स्टूडेंट हो तो मॉर्निंग में ही डिसाइड करो कि आज कौन से सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि बिना प्लान के पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन रात को रियलाइज होता है कि इंपॉर्टेंट काम अभी भी बाकी है। तो 20 मिनट सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए दो, मतलब अपनी प्रोग्रेस, फ्यूचर गोल्स और पूरे दिन की प्लानिंग के बारे में सोचो। अब आते हैं लास्ट 20 मिनट पर। ग्रो, मतलब लर्निंग, रीडिंग, स्किल्स, नॉलेज, सेल्फ ग्रोथ। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि दिन की शुरुआत में माइंड सबसे फ्रेश होता है और जो चीज उस टाइम कंज्यूम करते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग बनाती है। इसीलिए कोशिश करो कि उठने के बाद पहला क्वालिटी टाइम फोन स्क्रॉलिंग को नहीं, खुद की ग्रोथ को जाए। अगर स्टूडेंट हो
तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ो। अगर वर्किंग हो तो कोई यूजफुल स्किल सीखो, रीडिंग करो, प्लानिंग करो। मेन थिंग ये है कि दिन की शुरुआत डिस्ट्रैक्शन से नहीं, ग्रोथ से होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे डेली लर्निंग ही कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और बेटर फ्यूचर बनाती है। तो अब आते हैं पॉइंट 4। तुम्हारा फोन क्वाइटली तुम्हारी लाइफ खा रहा है। और ऑनेस्टली ये लाइन सुनने में थोड़ा एग्जेगरेटेड लग सकती है, लेकिन अगर डीपली ऑब्जर्व करो तो शायद यही आज की सबसे बड़ी रियलिटी है। क्योंकि आज लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, कोर्सेज है, इंटरनेट है, नॉलेज फ्री में अवेलेबल है, स्किल सीखने के हजार तरीके हैं। लेकिन फिर भी इतने लोग स्टक क्यों हैं? क्योंकि प्रॉब्लम हार्डवर्क की नहीं है, प्रॉब्लम फोकस की है। और यही चीज रॉबिन शर्मा इस बुक में बार बार समझाते हैं। आज का सबसे बड़ा एनिमी फेलियर नहीं है, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन है। अब ऑनेस्टली सोचो, कितनी बार ऐसा होता है कि तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए फोन उठाते हो और सडनली 40 मिनट निकल जाते हैं। तुम एक नोटिफिकेशन चेक करने जाते हो, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर रील्स, फिर रैंडम वीडियोस। और जब वापस रियल वर्क पर आने की कोशिश करते हो तो माइंड पूरी तरह अनफोकस्ड फील करता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि यह सब इतना नॉर्मल हो चुका है कि लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि उनका अटेंशन धीरे धीरे वीक हो रहा है। अब लोग बोर्डम टॉलरेट ही नहीं कर पाते। 2 मिनट लिफ्ट में खड़े रहो, फोन निकल आता है। खाना खाते टाइम फोन, स्टडी ब्रेक फोन, सोने से पहले फोन, उठते ही फोन। और यही रीजन है कि आज इतने लोग कॉन्स्टेंटली एंग्जाइड, मेंटली टायर्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। रॉबिन शर्मा इसे मॉडर्न एडिक्शन की तरह एक्सप्लेन करते हैं। और साइंस भी बताती है कि हर छोटी नोटिफिकेशन तुम्हारे ब्रेन को डोपामाइन हिट देती है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट एंटरटेनमेंट का एडिक्ट हो जाता है। फिर डीप स्टडी बोरिंग लगती है, बुक्स बोरिंग लगती है, डीप फोकस इम्पॉसिबल लगने लगता है। लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट है। रियल ग्रोथ तभी शुरू होती है जब तुम बोर्डम टॉलरेट करना सीखते हो। क्रिएटिविटी तब आती है जब माइंड कॉन्स्टेंटली कंज्यूम नहीं कर रहा होता। आज अगर कोई इंसान सिर्फ अपना फोकस वापस कंट्रोल करना सीख जाए तो वो ऑलरेडी मेजॉरिटी लोगों से आगे निकल सकता है। एक इंसान जो बिना डिस्ट्रैक्शन के जेन्युइनली 1 to 2 घंटे किसी इंपॉर्टेंट चीज पर काम कर सकता है, उसकी ग्रोथ नेचुरली फास्ट होने लगती है। इसलिए अगर जेन्युइनली पावरफुल बनना है तो सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस के अगेंस्ट इंटेंशनली लड़ना पड़ेगा। नोटिफिकेशंस ऑफ करो, स्टडी या वर्क करते टाइम फोन दूर रखो, उठते ही स्क्रोलिंग अवॉइड करो, क्योंकि फोकस एक्सीडेंटली नहीं बनता, उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने सिर्फ ये एक चीज इंप्रूव कर ली तो तुम्हें खुद फील होगा कि माइंड पहले से ज्यादा काल्म, फोकस्ड और पावरफुल बनने लगा है। नाउ लेट्स सी वन ऑफ मोस्ट रिलेटेबल पॉइंट, पॉइंट 5। कंफर्ट धीरे धीरे तुम्हारी पोटेंशियल मार देता है। ज्यादातर लोग फेलियर की वजह से नहीं रुकते, वो कंफर्ट की वजह से रुकते हैं। क्योंकि कंफर्ट डेंजरस होती है। सुबह अलार्म बजता है और माइंड बोलता है आज रहने दे, वर्कआउट करने का टाइम आता है, कल से प्रॉपरली शुरू करेंगे, स्टडी करनी होती है, थोड़ा मूड आ जाए फिर करते हैं। और यही छोटी छोटी कंफर्टेबल डिसीजंस धीरे धीरे पूरी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड कर देती है। रॉबिन शर्मा इस बुक में बार बार बताते हैं कि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल लगेगी। सुबह जल्दी उठना अनकंफर्टेबल, वर्कआउट अनकंफर्टेबल, डीप वर्क अनकंफर्टेबल, कंसिस्टेंसी अनकंफर्टेबल, सेल्फ कंट्रोल अनकंफर्टेबल। लेकिन प्रॉब्लम डिस्कंफर्ट नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करते करते ये लॉन्ग टर्म रिग्रेट बना लेते हैं। और यही रीजन है कि इतने लोग सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं जहां वो पहले थे। ड्रीम्स वही, गोल्स वही, प्रोमिसेस वही, बस एक्सक्यूजेस नए होते रहते हैं। और शायद बुक की सबसे पावरफुल लाइंस में से एक यही है, द स्लोनेस ऑफ ग्रोथ इज लेस एक्सपेंसिव देन द डेवास्टेटिंग कॉस्ट ऑफ रिग्रेट। मतलब डिसिप्लिन पेनफुल हो सकती है, लेकिन रिग्रेट उससे कहीं ज्यादा पेनफुल होता है। क्योंकि ऑनेस्टली इमेजिन करो,
अगर 5 से 10 साल बाद तुम्हें रियलाइज हो कि तुम और बेहतर लाइफ डिजर्व करते थे, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस और फियर की वजह से तुमने कभी खुद को सीरियसली पुश ही नहीं किया, वो फीलिंग अंदर से कितनी हैवी होगी। और यही सबसे पेनफुल फीलिंग होती है, ये रियलाइज करना कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल था, लेकिन तुमने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया। और ट्रस्ट मी, लाइफ बदलने वाले लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, उन्हें भी लेजीनेस आती है, उनका भी मूड ऑफ होता है, उन्हें भी डिस्कम्फर्ट फील होता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि वो कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं लेते, फ्यूचर के अकॉर्डिंग लेते हैं। क्योंकि एंड में सक्सेसफुल वही नहीं बनता जो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। सक्सेसफुल वो बनता है जो अनकंफर्टेबल होने के बाद भी एक्शन लेना नहीं छोड़ता। तो अब आते हैं इस पूरी बुक के शायद सबसे डीप और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट पर। पॉइंट 6, मोटिवेशन नहीं, आइडेंटिटी चेंज करो। और ऑनेस्टली यही वो पॉइंट है जो इस पूरी बुक को सिर्फ मोटिवेशनल बुक बनने से रोकता है। क्योंकि रॉबिन शर्मा एक बहुत पावरफुल चीज समझाते हैं, तुम डेली एक्शंस इसलिए रिपीट नहीं करते क्योंकि तुम मोटिवेटेड हो, तुम एक्शंस इसलिए रिपीट करते हो क्योंकि तुम खुद को वैसा इंसान मानते हो। अब इमेजिन करो, अगर कोई इंसान अंदर से खुद को लेजी मानता है तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली इजी कंफर्टेबल डिसीजंस चूज करेगा। अलार्म बजेगा, स्नूज, वर्क आएगा लेटर, गोल होगा कल से, क्योंकि उसके एक्शंस उसकी आइडेंटिटी से मैच कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन इंसान खुद को अलग तरीके से देखना शुरू करता है, उस दिन उसके डिसीजंस भी बदलने लगते हैं। यही रीजन है कि रॉबिन शर्मा छोटे एक्शंस को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि हर स्मॉल एक्शन तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ का एक वोट होता है। आज तुमने जल्दी उठकर खुद पर काम किया, एक वोट डिसिप्लिन वर्जन के लिए गया। आज तुमने फोन साइड में रखकर फोकस किया, एक वोट फोकस्ड वर्जन के लिए गया। आज तुमने मूड ना होने के बाद भी एक्शन लिया, एक वोट स्ट्रॉन्गर वर्जन के लिए गया। और धीरे धीरे यही स्मॉल वोट्स मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं। और यही रीजन है कि चेंज शुरुआत में दिखाई नहीं देता, क्योंकि आइडेंटिटी क्वाइटली बिल्ड होती है, डेली हैबिट्स से, डेली चॉइसेस से और डेली सेल्फ कंट्रोल से। यहीं पर मोस्ट लोग गलती करते हैं, वो इंस्टेंटली ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन रियल चेंज ड्रामेटिक नहीं होता, रियल चेंज साइलेंट होता है। जैसे जिम का रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखता, वैसे ही डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और फोकस भी डेली रेपिटेशन से बनते हैं। और ट्रस्ट मी, तुम्हें अभी पूरी लाइफ परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस डेली खुद को छोटे प्रूफ्स देना शुरू करो कि तुम चेंज कर सकते हो। अगर फिट बनना है, आज वर्कआउट मिस मत करो। अगर फोकस बनना है, थोड़ी देर फोन दूर रखो। अगर डिसिप्लिन्ड बनना है, जो प्लान किया है वो पूरा करो, क्योंकि एंड में तुम्हारी फ्यूचर लाइफ मोटिवेशन डिसाइड नहीं करेगी, तुम्हारी आइडेंटिटी करेगी। नाउ लेट्स सी लास्ट पॉइंट। पॉइंट 7, पेन तुम्हें खत्म नहीं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है। चाहे एग्जाम प्रेशर हो, करियर टेंशन हो, बिजनेस में स्ट्रगल चल रहा हो, जिम कंसिस्टेंसी टूट रही हो, या लाइफ बस मेंटली एग्जॉस्टिंग लग रही हो, क्योंकि रॉबिन शर्मा इस बुक में एक सिंपल चीज समझाते हैं, पेन हमेशा नेगेटिव नहीं होती। कभी कभी डिफिकल्ट फेजेस तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाने आते हैं। जब सब इजी चल रहा होता है तब इंसान ज्यादा इंप्रूव नहीं करता, लेकिन जब लाइफ थोड़ी टफ होती है तब पेशेंस बिल्ड होता है, डिसिप्लिन आता है, मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होती है। जिम में भी मसल्स स्ट्रेस के बाद ग्रो करते हैं, एग्जाम्स भी प्रेशर के बाद कॉन्फिडेंस देते हैं, बिजनेस भी स्ट्रगल्स के बाद एक्सपीरियंस देता है। और बस इमेजिन करो, अब जब ये डिफिकल्ट फेज फाइनली ओवर होगा और तुम पीछे मुड़कर देखोगे कि तुमने क्विट नहीं किया, तुम रुके नहीं, तुमने खुद पर काम करना कंटिन्यू रखा, तो उस मोमेंट तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि कई बार लाइफ की हार्डेस्ट फेजेस ही तुम्हें पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाकर निकलती है। और यही इस पूरी बुक का रियल मैसेज भी है। फाइनल मैसेज, अब चॉइस तुम्हारी है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम सिर्फ मोटिवेटेड फील करके वापस सेम रूटीन में चले गए तो शायद कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुमने आज सिर्फ एक छोटा एक्शन भी लिया तो शायद धीरे धीरे डायरेक्शन बदलना शुरू हो जाएगी। कल उठकर बस थोड़ा टाइम खुद को देना, थोड़ा मूवमेंट करना, थोड़ी प्लानिंग, थोड़ी लर्निंग,
क्योंकि एंड में लाइफ जायंट चेंजेस से नहीं बदलती, जस्ट डेली स्मॉल एक्शन से बदलती है। और शायद कुछ महीनों बाद तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारी पूरी डायरेक्शन उस दिन बदलनी शुरू हुई थी, जिस दिन तुमने एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन चूज किया था। अगर इस वीडियो से जेन्युइनली कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि कल से तुम कौन सी एक हैबिट स्टार्ट करने वाले हो। और अगर तुम्हें ऐसी प्रैक्टिकल बुक समरीज, मोटिवेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हर संडे ऐसी ही एक पावरफुल बुक से हम निकालेंगे लाइफ बदलने वाले लेसन्स। अंटिल देन, ओन योर मॉर्निंग्स, बिकॉज स्लोली दे बिकम योर लाइफ।